मैं हूँ मार्केट का राजा, महाराज प्याज भाई। चल भाग रे कुत्ता, तू बनेगा मार्केट का राजा। क्या रे आलू, तुम्हारा तो मार्केट में कोई इज्जत ही नहीं है। कोई भी आता है और तुम्हें खरीद कर लेकर चला जाता है। बेटा मैं ही एक ऐसा सब्जी हूँ जो अमीर से लेकर गरीब तक हर एक आदमी मुझे खरीद कर खाता है। तू क्या समझेगा? प्याज का इतना ना ज़्यादा दाम बढ़ गया है, खरीदने का मन ही नहीं कर रहा है। बाबू थोड़ा इज्जत से नाम लो, हमको खरीदने में अच्छे की हवा टाइट हो जा रही है। तो तुम किस खेत के मूली हो? माफ़ कर दीजिए भैया, गलती हो गई हमसे। आपका नाम इज्जत से लेंगे आज से। क्या रे आलू, तुम्हारा तो मार्केट में कोई इज्जत ही नहीं है। कोई भी आता है और तुम्हें खरीद कर लेकर चला जाता है। बेटा मैं ही एक ऐसा सब्जी हूँ जो अमीर से लेकर गरीब तक हर एक आदमी मुझे खरीद कर खाता है। तू क्या समझेगा? रहने दो। ऐसा बोल रहा है जैसे लग रहा है कि सारे लोग को यही जिंदा रखा है ना। हाँ और नहीं तो क्या, अगर हम नहीं होते ना तो ना जाने कितने लोग अभी तक ऊपर चले गए होते। आया बड़ी हमसे बात कर। रहने दो, तुम एक नंबर के गरीब हो। हाँ कीमत से गरीब हैं लेकिन दिल से बहुत अमीर हैं। तुम लोग जैसे नहीं हैं हम। तुम लोग जैसे का क्या मतलब है? मैं हूँ मार्केट का राजा, महाराज प्याज भाई। चल भाग रे कुत्ता, तू बनेगा मार्केट का राजा। तुझे तो खाने के बाद मुंह से बदबू आने लगती है और ये बनेंगे मार्केट का राजा। अरे ज्यादा फालतू का बकवास नहीं। जानते हो कि नहीं तुम हमको? तुमको 2 रुपये किलो बिचवा देंगे अभी। चल भाग। तू कब बिकवाएगा 2 रुपये किलो? हम खुद बिकते हैं मार्केट में 2 रुपये किलो, इसीलिए तो बोलते हैं तुमको 2 रुपये किलो मत बिकाओ। मेरी तरह 80-90 रुपये किलो बिकाओ, तब तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा। अगर तुम 500 रुपये किलो भी बिकाओगे ना तो भी तुम मेरा बराबरी नहीं कर पाओगे, समझा? क्यों नहीं तुम्हारा बराबरी कर सकते हैं? बेटा तुम्हारी बस की बात नहीं है मुझे समझना। जाओ तुम अभी खेलो और खाओ। इस बेइज्जती का बदला एक दिन जरूर लूंगा, याद रखना। चल निकल पहले फुर्सत में। जी सुनिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी वीडियो देख ले। बिटिया, अरे ओ बिटिया, क्या है मम्मी? देखो आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर वो पूछे तुम्हें खाना बनाना आता है तो कह देना हाँ आता है। लेकिन मम्मी मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं। चुप रह, जितना कह रही हूँ केवल उतना कर। अगर लड़के वाले पूछे दाल कैसे बनाओगी तो बोलना दाल धुल कर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। और अगर उन्होंने पूछा सब्जी कैसे बनाओगी तो क्या बोलूंगी? अगर पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो बोलना सब्जी धुल कर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। बहन जी दिखने में आपकी बिटिया तो बहुत खूबसूरत है। अगर आप अनुमति दे तो कुछ सवाल पूछ लूं बिटिया से। अरे आपकी बिटिया है, जो मन हो वो पूछिए। बेटे ये बताओ, अगर तुम्हारे ससुर जी तुमसे नाराज हो जाएं तो तुम कैसे मनाओगी? माँ जी ससुर जी को धुलकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। और आलू कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ। और अलवाइन कैसी है? अलवाइन भी अच्छी है। तू अपना बता गोभी, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। और बता गोबराइन कैसी है? गोबराइन कैसी है? और भैया तोहार नए पड़ोसी कैसन है? एक नंबर के नकलची है भैया। कहाँ बात करे थे भैया? एकदम सही कहा था। हम 20,000 की फ्रिज खरीदे, वहू 20,000 की फ्रिज खरीद लिए। हम 30,000 की वॉशिंग मशीन खरीदे, वहू 30,000 की वॉशिंग मशीन खरीद लिए। हम 25 लाख की कार खरीदे, वहू 25 लाख की कार खरीद लिए। अच्छा और का? फिर का हम कार वाले को फोन करके बोले जौन कार हमरे घरे में खड़ी किए है या ओके वापस ले जा, और जौन 25 लाख की कार पड़ोसी के बिकवाए है ओकर कमीशन हमके दे जा। बादल, ओ भैया बादल, क्या बात हो कढ़ाई? आज 3 जने हमरे में खाना खाए हैं, उनके शादी में बारिश करवाए के हो। ठीक हो, काम हो जाए। भूला जी अकाउंट में नोट कर लिया। ठीक है, कई ले। और सब बढ़िया ना? एकदम बढ़िया।
का हो मिक्सी चटनिया पिस गईल? हाँ चचा, चटनिया तो पिस गई। तोहार सबके बढ़िया हो, बटन दबाए घुर से चटनी पिस गईल, बटन दबाए घुर से मसाला पिस गवा, बटन दबाए घुर से जूस निकल गवा। हमरे समय में तो बड़ी तकलीफ रही, सिलबट्टा उठाए में हाथ खिंच जात रहा, चटनी पीसे में कमर टूट जात रही और सिलबट्टा वापस रखे में पाद निकल जात रहा। का चचा, तुम लोग कुछ भी बोला करत हो। का बताई, बड़ी मेहनत रही बिटिया। ए सुनो, का है? बहुत भाव बढ़ गए हैं तुम्हार। तो तुमरो भी तो भाव बढ़ गए हैं। तुम हमसे कंपटीशन करियो। जब हमार भाव बढ़त हो ना तो लोगों का बजट हिल जाता हो, बजट। और जब हमार भाव बढ़त है तो बाजार हिल जाते बाजार। चुप हो जाओ कम भक्तो, कहीं हमार भाव बढ़ गया ना तो सरकार पलट जाए सरकार। मेम साहब अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। ये लो 50 रुपए। ए मेम साहब ई का दे रही हो? 50 रुपए कम नहीं होते, चुपचाप रख लो। पैसे तुम रख लेंगे पर कल से अपने पति को इधर ही भेज देना भीख मांगने के लिए। मेरा पति क्यों भीख मांगेगा? इतनी महंगाई में तू जो बड़ी दानवीर बनी घूम रही है ना, जल्द ही तेरे पति की भी भीख मांगने की नौबत आने वाली है। मैं कोई पैदाइशी भिखारी नहीं हूँ, मेरी बीवी भी बड़ी दानवीर बनी घूमती थी, इसीलिए आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। अरे कुछ तो ले। नहीं कुछ नहीं। अच्छा तुझे चाय पिलाता हूँ। सुन भाई, चाय रहने दे, एक काम कर नींबू पानी पिला दे। तू अमेरिका से इधर नींबू पानी पीने आया है? इधर का नींबू का रेट मालूम है तेरे को? अपनी एक किडनी बेचेगा तो एक आईफोन खरीद पाएगा। और दोस्त कैसा है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ। और आज बहुत दिन बाद आया इधर? हाँ मैं अमेरिका गया था, अभी कल ही तो लौटा हूँ। और बता क्या लेगा? अरे कुछ नहीं। अरे कुछ तो ले। नहीं कुछ नहीं। अच्छा तुझे चाय पिलाता हूँ। सुन भाई, चाय रहने दे, एक काम कर नींबू पानी पिला दे। तू अमेरिका से इधर नींबू पानी पीने आया है? इधर का नींबू का रेट मालूम है तेरे को? अपनी एक किडनी बेचेगा तो एक आईफोन खरीद पाएगा, और दोनों किडनी बेचेगा तब एक नींबू खरीद पाएगा। चल अपनी दोनों किडनी निकाल, मैं अभी तुझे नींबू पानी पिलाता हूँ। ओ छोटू जरा मेरी चाकू लाना। अरे भाई तू तो नाराज हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था। तू चाय ही पिला दे, चाय तो मेरी फेवरेट है। पक्का चाय पिएगा ना? पक्का पक्का एकदम पक्का, स्टैंप पे लिखवा लो। बेटा बड़े होके तुम क्या बनोगे? अंकल मैं तो आप जैसा बनूंगा। मतलब इंजीनियर बनोगे? नहीं अंकल, इंजीनियर नहीं बनूंगा। फिर बेटा क्या बनोगे? अंकल मैं दूसरों के घर में जाके नमकीन बिस्कुट खाऊंगा और उनके बच्चों से पूछूंगा बेटा बड़े होके क्या बनोगे? सुनो, क्या है? इतने फटेहाल क्यों घूम रहे हो? थोड़ा बन ठन के रहा करो। महंगाई देख रही हो कितनी हो रही है, हम बन ठन के रहेंगे तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा लाओ 5000 रुपया दो। 5000 रुपए? किस बात के 5000 रुपए? अरे हमारे भी कुछ खर्चे हैं। तुम्हारे कौन से खर्चे हैं? राशन हमारे पैसों से आता है, सब्जी हमारे पैसों से आती है, बिजली का बिल हमारे पैसों से भरा जाता है, मोबाइल का बिल हमारे पैसों से भरा जाता है, दूध का पैसा हमारे पास से ही जाता है, पेपर का पैसा हमारे पास से ही जाता है, सिलेंडर हम भरवाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल हम भरवाते हैं, शादी बर्थडे में गिफ्ट हम देते हैं। तो तुम्हारा कौन सा खर्चा हो रहा है? हमारा ब्यूटी पार्लर का खर्चा है, शॉपिंग का खर्चा है, किटी पार्टी का खर्चा है। और अगर सराफत के साथ 5000 रुपया नहीं दिए तो तुम्हारा थोपड़ा तोड़ गए, तुमको अस्पताल पहुंचाने का खर्चा भी हमारा है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम 5000 रुपए क्यों लोगी? 10,000 रुपए लो। चाची, अरे ओ चाची, क्या है? हमार मोटापा बहुत बढ़ी गवा हो। 3 महीने से डॉक्टर की दवा भी लेत हई, कसरत भी करत हई, डाइटिंग भी करत हई, लेकिन कोनो असर नहीं होत है। तो हम क्या करी? भिंडी बताओ तो रही कि वो पहले बहुत मोट रही, लेकिन ओके तोहार नजर लग गई तो वो दुबरा गई। तो हम ही कहते रहे तनी हमहू के अपन नजर लगा दे तू तो हमहू पतीर हो जाई। का हो आलू, इतना बास काहे मारत है? का बताई भैया, हम बढ़िया खेतन में सोवत रहे, कोनो सरवा आके हमरे ऊपर हग के चला गवा। मम्मी आपके कुल रिश्तेदार जानवर हैं का? ये कौन बोले तुमसे? पापा बिल्ली को दिखा के बोलत रहे नहीं तोहार मौसी है, और बंदर को दिखा के बोलत रहे नहीं तोहार मामा है। क्या है तुम्हारे पापा? जरा बुलाओ उनके। पापा तो मौसा जी को चारा डालने गए हैं।
ओ भैया फ्रिज का है आलू? बाहर बड़ी गर्मी है, तनी हमऊ के अंदर ले लो। अंदर जगह नहीं है, सामान ठूसा पड़ा है। अरे देख ला भैया, कहीं एडजस्ट कईला। अरे कहाँ से एडजस्ट के ली? जौन सामान किचन में रखे के चाहे वो फ्रिज में भरा पड़ा है। नमकीन, बिस्कुट, सूजी, मैदा, बेसन, पापड़ सब तो फ्रिज में भरा पड़ा है। अरे भैया ये कुल सामान किचन में रखे से चींटी लग जाते, यही मारे फ्रिज में रख दिया जात है। अच्छा तो ये मेहंदी का कौन दवा, इनो, बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, एमे कौन सा चींटी लग जाते जौन एक फ्रिज में धई दिया जात है? भैया ये कुल बाहर पड़े पड़े खराब हो जाते, यही मारे फ्रिज में धई दिया जात है। तुम ज्यादा वकील मत बनो। अभी फ्रिज में कल की दाल, परसों की सब्जी, नरसों का चावल सब भरा पड़ा है और ये फ्रिज में पड़े पड़े तब तक ही सड़ेगा जब तक कि आज का दूध रखने की जगह ना कम पड़ जाए। हाँ ये तो गलत बात है भैया, गलत बात है ना। तो अब बताओ हम तुम्हें कहाँ एडजस्ट करें? खोपड़ी पे बैठा ले? खोपड़ी पे ही बैठा लो भैया। अरे खोपड़िया पे भी तो जगह खाली नहीं है। छोटा डब्बा, बड़ा डब्बा, दवा की पुड़िया, क्रीम, तेल, साबुन, कंघी सब तो रखा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम फ्रिज है, अलमारी है या गधा है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, हम आपको कुछ नहीं समझते। बड़े बदतमीज हो, बाप ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई क्या? सॉरी अंकल, गलती हो गई। कोई बात नहीं, पर ऐसे किसी को नहीं बोलते। अंकल आप मेरी बात का बुरा तो नहीं माने? नहीं बेटा नहीं माने। मान भी जाते तो कर क्या लेते? मतलब बदतमीजी की हद है। कहाँ है तुम्हारे बाप, जरा बुलाओ उनको। अरे अंकल आप तो सच में बुरा मान गए। हाँ हम मान गए, बुरा मान गए। तो माने रहो, बुरा हमारा क्या उखाड़ लोगे? ये तो बहयापन की एकदम पराकाष्ठा हो गई। कहाँ है तुम्हारे बाप, जरा बुलाओ उनको, बुलाओ। अरे भाई साहब क्या हो गया? तुम्हारे लौंडे को बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। हमसे कह रहा है हमारा क्या उखाड़ लोगे? नालायक कहीं के, अंकल तुमसे बड़े हैं, उनसे ऐसे बोला जाता है हमारा क्या उखाड़ लोगे? उनसे रिस्पेक्ट के साथ बात करो। बोलो अंकल जी आप हमारा क्या उखाड़ लेंगे? मामा मामा भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। तो रामलाल इतनी घटिया मूंगफली काहे लाए थे? नालायक कहीं के मामा का नाम लेता है। अरे रामलाल अभी तुमने ही तो कहा हम तुम्हारे मामा नहीं। अरे भैया हम 10,000 रुपए का अनार बम लाए थे, 2 घंटे में सारे फोड़ दिए। तुम कौन सा बम लाए थे जो पूरी रात फोड़ते रहे? भैया हम 20 रुपए वाला मूली बम लाए थे, वही सारी रात फोड़े हैं। मूली बम? ये कौन सा बम है भैया? आधा किलो मूली लाए थे, उसी के पराठे बनवा के खा लिए। उसके बाद पूरी रात दहाए धुस फुस से यही चला है। कहाँ हो भाभी जी, मुंह लटका के कहाँ बैठी हो? क्या बताई भैया, कल हम साड़ी खरीदे, साड़ी की दुकान पे गए, एक ही साड़ी हमको बहुत पसंद आई। हम दुकानदार से पूछे साड़ी कितने की हो? दुकानदार बोला 500 रुपया की। हम बोले 250 का देबा, तब हम ले ली। उसने फट से साड़ी हमको 250 में दे दी। ये तो अच्छी बात हो ना, इनमें मुंह लटकाए की कौन सी बात हो? हमके लगा था हम बहुत महंगी साड़ी ले ली, हमके दाम 150 ही बोले की चाहत रहा। हेलो समधन जी। हाँ बोला थे समधी जी। और सब हाल चाल बढ़िया हो ना? एकदम बढ़िया हो समधी जी। और बिटिया और दामाद के हैं? तो हाँ बिटिया और दामाद तो घास काटे गए हैं। घास काटे गए हैं? पर आप तो बताओ तो नहीं दामाद जी के कूलर का पार्ट बेचे का बिजनेस हो। हाँ तो हम कौन सा झूठ बोलत रहे? जौन घसिया कूलर में लगत है वही घसिया बेचे का तो बिजनेस है हमारे बेटवा का। अब तो बहुरिया भी वही बिजनेस में लग गई हो। दोनों मिल के बढ़िया कूलर में घास लगावत है।